चीन की एक कंपनी एंडीज पर्वतों में नमक की चट्टानों से लिथियम निकालने का काम कर रही है। लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। ग्रीन इकोनॉमी के लिए जरूरी खनिजों को प्रोसेस करने में चीन का दबदबा है। अब चीन ने इनका खनन भी खुद शुरू कर दिया है। 10 साल पहले की बात है जब चीन की एक कंपनी ने अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के लिथियम ट्रायंगल में चीन के लिए पहली खदान को खरीदा था। दुनिया में लिथियम का सबसे ज्यादा भंडार इसी इलाके में है। दुनिया भर में इस समय लिथियम का जितना उत्पादन हो रहा है या जो उत्पादन की प्रक्रिया में है, उनमें से 33% चीनी कंपनियों के नियंत्रण में है। लेकिन चीन की कंपनियों के कारोबार के इस विस्तार के साथ ही उन पर उसी तरह के उत्पीड़न करने के आरोप भी लग रहे हैं जैसे दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों पर लगते रहे हैं। बीबीसी ग्लोबल चाइना यूनिट ने दुनिया भर में ऐसे कम से कम 62 खनन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटाई है जिनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी है। ये प्रोजेक्ट या तो लिथियम को निकालने या ग्रीन इकोनॉमी के लिए जरूरी 3 खनिजों कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज में से किसी एक को निकालने के लिए स्थापित किए गए हैं। चीन लिथियम और कोबाल्ट को रिफाइन करने के मामले में लंबे समय से सबसे आगे है। अमेरिकी थिंक टैंक चैथम हाउस के मुताबिक साल 2022 में इन खनिजों के वैश्विक उत्पादन में चीन की साझेदारी 72% और 68% थी। इन खनिजों और अन्य अहम खनिजों को रिफाइन करने की क्षमता के दम पर चीन साल 2023 में ऐसे स्तर पर पहुंच गया था कि दुनिया भर में आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चीन में ही तैयार हो रहे थे। इस क्षेत्र में चीन की भूमिका ने दुनिया भर में इन उत्पादों की न सिर्फ कीमत कम की बल्कि लोगों की उन तक पहुंच भी आसान की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यदि दुनिया साल 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो साल 2040 तक लिथियम जैसे पदार्थों के इस्तेमाल को 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है ताकि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। गैर सरकारी संगठन द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर का कहना है कि ऐसी समस्याएं चीनी खनन के लिए अनूठी नहीं है। लेकिन पिछले साल इस संगठन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अहम खनिजों के खनन में लगी चीन की कंपनियों से जुड़े 102 आरोपों की सूची दी गई थी। इन आरोपों में स्थानीय समुदाय के लोगों के अधिकारों के हनन से लेकर पर्यावरण को नुकसान और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े आरोप तक शामिल थे। ये आरोप साल 2021 से 2022 के बीच लगाए गए थे। साल 2023 में लगाए गए 40 और आरोपों की पड़ताल की है जो या तो मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित हुए हैं या गैर सरकारी संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं। इंडोनेशिया के दूरस्थ ओवी द्वीप पर चीन की कंपनी लाइजेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी और इंडोनेशिया की बड़ी खनन कंपनी हरिता ग्रुप की साझेदारी वाली खदान ने कवासी गांव के पास जंगलों को तेजी से निगल लिया है। खनन पर नजर रखने वाले स्थानीय समूह जातम का कहना है कि गांव वालों पर सरकार से मुआवजे को लेकर यहां से हट जाने का दबाव है। दर्जनों परिवारों ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है वो बाजार कीमत से कम है। इसके नतीजे में कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एक राष्ट्रीय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में खलल डालने के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।